Hello students, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Hamza. You are watching my YouTube channel Teach with Hamza. This is my new introduction. आज के बाद कोई स्पेशल वेलकम नहीं, कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं. आज के बाद हम सिर्फ टू द पॉइंट रहेंगे. तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन शुरू करने पर एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, खाली हाथ बैठे हुए हैं, तो यार क्या होता है, एक अंगूठा ही तो है ना, वही तो प्रेस करना है, सब्सक्राइब पर तो कर दो. और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें. ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली पिछले टॉपिक का सीक्वल पार्ट 2 है. ये टॉपिक फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 लेक्चर 2. तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले जाएं, वीडियो पॉज करें, वो लेक्चर ढूंढें और पहले वो देखें. जो कूलम लापर बेस है मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में कोड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं. तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. उस दिन हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. लेकिन दो चार्जेस हैं. अगर दोनों पॉजिटिव, मैं एक एग्जांपल करूं, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. वो अफेक्ट अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ चार्ज. अगर दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन, अगर दोनों डिफरेंट चार्ज अनलाइक है तो अट्रैक्शन. सो बेसिकली दोनों में कुछ भी हो सकता है. हमने हमने पढ़ा था कि दोनों के दरमियान एक फोर्स होती है. उस फोर्स को हमने कहा था क्या फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक. उसका दूसरा नाम क्या था? वुडन फोर्स. तो फोर्स होती है, लेकिन फोर्स किस वजह से होती है? जब हम चार्ज को देखते हैं तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, ई नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम. मास देखते हैं, मास. तो मास हमारे पास 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg. मास तो उससे भी कम. देखो, जिसके पास जितना ज्यादा मास होता है उसकी फोर्स उतनी स्ट्रांग होती है. बॉक्सिंग देखते होगे या रेसलिंग देखते होगे तो वहां पर जो बड़े बड़े पहलवान आते हैं, अब वो का पंच कौन मारता है? जो बड़ा हैवी होता है, जिसके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. लेकिन ना तो चार्ज के पास बेसिक डोमिनेट चार्ज है, ना उसके पास डोमिनेट मास है, लेकिन फिर भी वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है और दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो ऐसा आखिर क्यों है? लास्ट वीडियो में हमने कूलम लॉ में हमने पढ़ा था कि वो जो फोर्स लग रही है, हमने उस फोर्स पर गौर किया था. लेकिन इस वीडियो में हम वो फोर्स किस वजह से लग रही है, आखिर वो रीजन क्या है, हम उस पर गौर करेंगे. तो जुड़ी रहेगा मेरे साथ. चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ. ये जो क्वेश्चन था कि आया फोर्स क्यों लगती है, एक चार्ज क्यों किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, क्यों उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है, डिपेंड अपॉन साइन. क्यों करता है, क्यों? इस क्वेश्चन ने ना साइंटिस्ट को झुंझला कर रख दिया. साइंस की दुनिया में एक हमला बर्पा कर दिया. हर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया. और फिर इन्हीं में से निकल कर आता है साइंटिस्ट विच वी कॉल्ड माइकल फैराडे. क्या कहते हैं हम उसको? माइकल फैराडे. माइकल फैराडे. माइकल फैराडे. माइकल फैराडे ने फिर हमें बताया कि इसके पास वो क्या चीज होती है, वो क्या चीज होती है, वो क्या चीज होती है जो दो चार्जर को अपनी तरफ लेकर आती है, वो आखिर है क्या. इस तरह बताया कि वो चीज है क्या और उसे हम कैसे मालूम करते हैं. तो इसने बताया कि जो भी चार्ज होता है, जो भी चार्ज, बेसिकली ये हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. जो भी चार्ज होता है उसके पास उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे इमेजिनरी लाइन मैंने पुट की है, ये बेसिकली मत समझिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी हो सकती है. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? वो क्रिएट करती है क्या? वो फोर्स जिस वजह से उसने दूसरे चार्ज को अपनी तरफ लेकर आना है. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने किस तरीके से, उसने कहा कि रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज. Any region around a charge in which it exerts electrostatic force on another charge. Any region around a charge
in which it exerts electrostatic force on another charge. चार्ज इसको इस पे क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन in which a charge possess electrostatic force on another charge and pull it toward or push it away. Pull it toward or push it away. अगर पॉजिटिव हुआ तो वो क्या करेगा? अगर पॉजिटिव हुआ तो वो पुश करेगा और नेगेटिव हुआ तो वो पुल करेगा। और एक और बात आप ध्यान में रख लो कि पॉजिटिव जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उससे दूर जा रही होती है, अवे जा रही होती है। लेकिन बिल्कुल इसके कंट्राडिक्टरी जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड उसके पास आ रही होती है, उसकी फील्ड उसके पास आ रही होती है। ठीक हो गया? पॉजिटिव की दूर जा रही होती है, नेगेटिव की पास आ रही होती है। नेगेटिव की हमारे पास कौन सी होती है? रेडियली इनवर्ड। तो बेसिकली इस चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एक टेस्ट चार्ज पर। तो आप जल्दी जल्दी से ये लिख लें, नोट कर लें, फिर हम टेस्ट चार्ज पर एक्सपेरिमेंट पर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं। हम इस पर दो तरह के चार्जेस पढ़ने वाले, एक होगा पॉइंट चार्ज, एक होगा पॉइंट चार्ज और एक होगा टेस्ट चार्ज। मैं कॉलम में आपको समझा देता हूं। ये जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिटीज है, इनको आपको मानना पड़ेगा तब भी आप आगे का टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसको हम डोनेट करेंगे क्यू से, इसको हम डोनेट करेंगे क्यू नॉट से। ओके हो गया? नंबर 2, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड बट इट डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो चार्ज ही है तो फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है? भैया ये फिजिक्स है, आइडिया में चलना पड़ता है। हमने भी पढ़ा है, आप भी पढ़े, बस मानना पड़ेगा, क्या करें, आगे पढ़ना भी है। नंबर 3 बात कि ये जो हमारे पास ये होगा स्टैटिक। ये क्या होगा? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि रुका हुआ होगा, जगह पर फिक्स होगा। लेकिन ये जो होगा टेस्ट चार्ज, जिसको हम टेस्ट करने के लिए लाएंगे कि आखिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इसकी शिद्दत है, कितनी इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी शिद्दत है, वो हम जज करने के लिए एक चार्ज लाएंगे तो करना होगा ना। जारी बात है, मूव भी करना होगा। उससे हम कभी यहाँ लाएंगे, कभी वहां लाएंगे, कभी वहां। जहां पर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रोंग होगी, जहां पर लेस स्ट्रोंग होगा, उस तरीके से मेजर करेंगे। तो ये क्या होगा? मूवेबल। मूवेबल। अब इसका एक और अग्रीमेंट आता है कि इट डू नॉट हैव चार्ज बट व्हाई? आखिर क्यों? तो इसका आंसर है बिकॉज इट इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। ओके, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास है एक स्टैटिक चार्ज, ठीक है, ये इसकी फील्ड है, मैं ड्रा कर देता हूं, ये इसकी फील्ड है, ठीक है। एक और पॉइंट यहां पर मिस कर गया, वो ये है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज बी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आप टेस्ट चार्ज ले रहे हो तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव, वरना आप नहीं ले सकते। फिजिक्स है, मानना पड़ेगा, क्या करें। आगे बढ़ते, ठीक है। ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज, जिसको मैं नाम दे देता हूं क्यू नॉट, और ये हमारे पास है
क्यू। ओके हो गया, ये है हमारे पास क्यू, ये है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को जब मैं मूव करूंगा इसकी फील्ड पे, बेसिकली जब मैं इसको फील्ड में मूव कराऊंगा तो मैं पता लगाऊंगा कि इसकी फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है। बिकॉज वी नो अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस। तो यही फॉर्मूला पुट करते हैं कि बेसिकली ये कहां पर इसको रिपेल कर रहा है, किस जगह पर इसकी रिपलियन तेज हो गई है, वहां पर हम क्या करेंगे, उस जगह से हम इसकी इंटेंसिटी मालूम कर लेंगे। ओके हो गया। इंटेंसिटी का बेसिक मतलब क्या है? इंटेंसिटी मैं आपको समझाता हूं। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। शिद्दत, हाउ मच डू यू हैव, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अगर मैं ये कंसिडर करूं, छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया, इस पर मैं ये मुक्का लगाता हूं, मुक्का, मैं मुक्के से फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स, सही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा हूं। और मैं जो इस एरिया पर फोर्स लगा रहा हूं, एरिया पर फोर्स लगा रहा हूं, किस पर फोर्स लगा रहा हूं? एरिया पर। फिर अपॉन में कौन आएगा? एरिया। अपॉन में कौन आएगा? एरिया। और लगा क्या रहा हूं? फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम क्या कहते हैं? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे साथ प्रेशर का यहां पर क्या काम आ गया? डोंट वरी, आई एम हियर स्टिल। प्रेशर का यहां पर क्या काम आ गया? फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो इस चार्ज की फोर्स, इस चार्ज की फोर्स, इस चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज मैंने आपको पहले बताया क्या होता है? वेरी 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 स्मॉल। जो वेरी वेरी स्मॉल है, तो वो स्मॉल भी है तो उसका तो कुछ एरिया होगा ही। कोई भी चीज है तो उसका एरिया जरूर होता है, वरना वो चीज ही नहीं है। तो चाहे स्मॉल है बड़ा है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, उसके पास जरूर कोई एरिया है। तो वो एरिया पर लगने वाली फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी, शिद्दत। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस चीज से इसका फॉर्मूला बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज कौन सा? क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया गया है। ये स्टैटिक है, वो मूवेबल है, वो मूव कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? ओके हो गया, समझ आ गई। यहां से कंपेयर कर लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास क्या है? न्यूटन। चार्ज में क्या है? कूलम। क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी की दो चीजें होती हैं, एक होती है उसका मैग्नीट्यूड, जो हमने ये मालूम कर लिया, हम इस तरीके से मालूम कर लेंगे। लेकिन एक होती है डायरेक्शन। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस ये है, स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर की दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली किस तरफ होगी? जिस तरफ फोर्स होगी, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। बोथ आर सेम इन डायरेक्शन। अब मैंने आपको बोला है कि टेस्ट चार्ज हमेशा कौन सा होता है? पॉजिटिव। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव से, चलो मान लिया पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो वो फोर्स भी इस तरफ लगेगी, तो दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होगा? आइए जानते हैं। नेगेटिव के केस में ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव इनवर्ड होती है। अब फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो गई? फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो यहां पर जब मैं पॉजिटिव चार्ज लूंगा, पॉजिटिव चार्ज,
we have already studied that unlike charges are attract each other. तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी फोर्स भी किस तरफ लगेगी, चार्ज की तरफ। तो चार्ज की फील्ड भी किस तरफ है, चार्ज की तरफ। तो इस केस में भी हमारे पास फोर्स और फील्ड किस डायरेक्शन पर हो गई, दोनों सेम, दोनों सेम। दैट्स बेसिक प्रिंसिपल, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू K Q Q नॉट बाय R स्क्वायर। उस केस में K इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। लेकिन यहां पर तो दो Q है, एक मैंने आपको बताया पॉइंट और एक बताया टेस्ट। सो K Q नॉट पर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक ये दूसरा Q। तो ये हमारे पास E क्या बन जाएगा, K Q नॉट बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर। तो यहां से तुम लोग क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किन दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। नंबर वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और नंबर टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना मैग्नीट्यूड वाला हम चार्ज लेंगे उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी उसकी शिद्दत क्या होगी, ज्यादा होगी। वही बात बताई कि नहीं, जितना भारी बंदा होगा, जितने उसके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना उसका पंच भी क्या होगा, पक्का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना उन दो बॉक्सर के दरमियान फासला होगा उतनी उनकी कुव्वत क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उन्हें ज्यादा मूव करना पड़ेगा, बॉडी को मूव करना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही केस है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस ज्यादा होगा किस चार्ज से, वो टेस्ट चार्ज से, दूसरे चार्ज से, यहाँ चार्ज को हम स्टडी कर रहे हैं उस चार्ज से जितना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो एक और छोटा सा टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वो मैं आपको करा देता हूँ। ग्राफ बेसिकली इस स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर ये ग्राफ जरूरत नहीं पड़ते, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव मीन जब हम ई कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्राफ दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक आर स्क्वायर पर और एक ई पर। ठीक है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ये इसका क्या बन गया, ग्राफ। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टू द टॉपिक्स, होप यू लाइक इट। अगर आपने वाकई पसंद किया है, आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके जाए। और अगर आपको मेरी बात अभी भी आपने नहीं समझी तो प्लीज अब तो सब्सक्राइब बनता है, पक्का सब्सक्राइब करके जाए। और हाँ, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ सके।